खूंटा जा खूंटाए ते बंधे बंधे जीवन भर नाव चले, 1 इंच भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन खूंटा उखाड़ के, धुंधकारी का खूंटा उखड़ गया, परीक्षित जी का खूंटा उखड़ गया, और ये जितने इधर बैठे हैं ना, ये लाल पीरे, इनका खूंटा उखड़ गया है, इसलिए यहां बैठे हैं। हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी। जाई द्वारिका, आप तो बसी गए जाई द्वारिका। हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी। मुकुट विराजे स्वयं के सर पे, मुकुट विराजे हमारे सर जटा रखाए गयोरी, हमारे सर लटा रखाए गयोरी।
अब तो बैठ जाओ, अभी पेट ना भरे हो। पहले तो देर में ठाड़ी होते हैं फिर बैठते नाने। जसोदा जसोदा नंद को लालारी, हमें तो बैरागन बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो बाजी बनाए गयोरी। जिसके जीवन में वैराग्य जागृत हो जाए, उसके जीवन में जो खूंटा को उखाड़ दे, जो खूंटा को उखाड़ दे, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मुक्ति क्या है? अपने जीवन में अवगुणों के चंगुल से जीते जी, अपने जीवन में जीते जी अवगुणों से जो छुटकारा पा जाए, वही असली मुक्ति है। मरने के बाद की आशा मत करना। जीते जी जो अवगुणों से अपने आप को छुड़ा पाया, जो मुक्त हो पाया है, वही मुक्त होता है। तो मैंने कही थी ना, एक ही कथा में कल्याण हो जाता है, लेकिन 70, 80, 90 कथाएं सुनने के बाद क्यों नहीं होता? क्योंकि खूंटा को उखाड़ने की कोशिश न करके, और यही मांगते हैं कथा से भी कि खूंटा मजबूत है जाए मेरो, है ना? खूंटा ऐसा मजबूत है जाए कि कोई उखाड़ी नहीं पावे। बोले कैसे माने कि मजबूत करता है आदमी? एक मैया की आरती है, उस मैया की आरती में लोग गाते हैं, छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना। खूंटा को क्या कर रहे हैं? बनाए रखना। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना। इस बगिया में फूल खिले हैं, इन्हें खिलाए रखना। सबके संकट में टाने वाली तुम ही हो कैला काली, भक्तों की विपदा पल में तारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया खूंटा को मजबूत कर दे माँ, ये खूंटा कहीं उखड़ न जाए, हैं? इस बगिया में फूल खिले हैं, इन्हें खिलाए रखना। छोटा सा, और पता है इस आरती को वो लोग भी गाते हैं जिनको 150 आदमी का कुटुंब है। 150 आदमी का कुटुंब है, बेउजे गाएंगे, छोटा सा परिवार हमारा। खूंटा मजबूत कर रहे हैं। ये खूंटा रावण ने मजबूत किया था, बहुत मजबूत किया था। ये कहा था हम काऊ के मरहिन मारे, और बड़ो खूंटा मजबूत भयो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन आखिर कब तक?
आखिर है? तो जो इस खूंटा को उखाड़ने के बाद, इस खूंटा को उखाड़ने के बाद कथा श्रवण एक एक भीतर चलता चला जाएगा और उसकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी, उसकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी। और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जैसे धुंधकारी जब बांस में उसकी स्थापना की गई तो रोज एक गांठ फटती गई, रोजाना एक गांठ फटती गई, सातों गांठ फट गई और धुंधकारी मुक्त हो गया। वो 7 गांठ बांस की नहीं थी, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई। जे जड़ चेतन की गांठ है जो जीव के हरेक के हृदय में पड़ी गई है और इन्हें कथा खोलती है, लेकिन खूंटा उखड़ जाए तो गांठें तो खुलेंगी, ये उलझेंगी, उलझी हुई गांठें, लेकिन खूंटा उखड़ जाए तो। सीता जी की खोज करने के लिए बंदर गए थे, सीता जी की खोज करने के लिए। तो जब गुफा वाली बात आई, 1 मिनट बेटा, ऐसे कथा के समय पे नहीं, जब बंदर जो सीता खोज के लिए गए, स्वयं प्रभा की गुफा पे पहुंचे, उसमें बिल्कुल अंधेरा था, न भीतर पतो पर कीड़ा कांटो नाहर शेर जन का भला अला होए, कोई पता नहीं। और बाखन प्यास लगी सबको, मरण चहत सब बिनु जल पाना, बिना जल के लग रहे प्राण निकलेंगे। हनुमान जी शब्द कही कि जा गुफा में अंदर पानी है, चलो अंदर। तो सब लोग बोले अंदर पानी है, बट गुफा के अंधेरे के डर के मारे अंदर पानी है, का भरोसा होगा जब पानी है। हनुमान जी ने कही देखो पानी के पंछी जा रहे हैं, जल वाले जो पंछी हैं इस गुफा में जा रहे हैं, देखो। सब देखने लगे, काफी देर रह गई, बोले हनुमान जी ने कही अब तो विश्वास भयो, जल के पंछी जा रहे हैं, अब तो विश्वास करो। तो एक जनो बोलो इटावा को हो चाहे सैफई को हो, कहूं को हो चाहे करेल मैनपुरी को हो, सुनो हनुमान जी महाराज, हमें बहुत देर है गई देखत देखत, जहां में पंछी जाई जाए रहे हैं, कोई लौट के वापस ना आयो अब तक। तो जहां में हमें ना जानो, हमारे तो पीछे बालक हैं, फैमिली है, बच्चा है, नाती है, बेटा है, जहां में तक ऐसे घुसाओ कि न कोई जाके आगे होए हो न पीछे होए। तो सब लोग बोले कि ऐसे तो हनुमान जी हैं, न जिन के आगे और न कोई जिन्हें घुसाओ। तो ये जो गुफा है ना, ये मुक्ति की गुफा है, जिसमें स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा माने स्वयं का प्रकाश होता है। मुक्त व्यक्तियों के जीवन में ही स्वयं का प्रकाश होता है। इस गुफा में वो ही घुसेगो जो पीछे ते खूंटा उखाड़ के आयो होगो, और जो पीछे खूंटा ते बंधे होगो घुसबे ते पहले ही नाई कर देगो कि हमें ना जानो ऐसी गुफा में, जहां में जानो ही जानो है, जहां में लौट के आनो ही नहीं है, हम नहीं जाएंगे। इसलिए तो मुक्ति नहीं मिलती। यदि ये हमें पूरा भीतर से एहसास हो जाए कि ये दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये सब छोड़ के जाना है, हैं? जैसे मरघट पे लोग बात करते हैं ना, कोई मर जाए तो मरघट पे जाते हैं, बात करेंगे, ए भैया सब धरे ही रहो, कछु ना है, सब जो ही चले जागो, बेकार हम तो हाई फाई में लगे रहे भाई, बस जब तक वो जरेगो तब तक तो कहेंगे। और जैसे आके नहाए और फिर के अंदर जल्दी ला सागते रोटी हैं, और अपने काम पे लग पड़ते हैं। तो जो वैराग्य है ना,
उसे मरघटिया वैराग्य कहते हैं। मरघटिया वैराग्य जो मरघट तक सीमित रहता है, हाँ? मरघटिया वैराग्य। तो इस खूंटा को उखाड़ के परीक्षित जी महाराज अपने घर और परिवार के मोह और ममता को त्याग करके तब गंगा के किनारे गए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे सभी प्यारे साधक बैठे हैं, संत भी बैठे हैं। परीक्षित जी महाराज उस समय रहते थे दिल्ली में। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, जो पांडवों की राजधानी थी। बात समझ में आ रही है? और ये पांडवों के वंशज हैं परीक्षित, तो दिल्ली रहते थे। जब इन्हें सांप लगा, मरा हुआ सर्प डाल दिया समीक ऋषि के गले में, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया उनके बेटे ने। तब ये घर परिवार को छोड़ करके जब इन्हें पता लगा कि मुझे सांप लग गया, 7वें दिन मरना है, तो ये घर को छोड़ के न गोवर्धन गए, न वृंदावन गए, न हरिद्वार गए, न काशी गए। जितने तीर्थ हैं कहूं नहीं गए। भाई जाए अपनी मुक्ति करनी हो तो तीर्थ में ही तो जाता है कि चलो तीर्थों में चलते हैं संतों के पास, लेकिन ये कहीं नहीं गए। ये केवल गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। और अचंभे की बात ये है कि ये कहीं नहीं गए, संत दुनिया भर के इकट्ठे होकर के इनके पास अपने पैरों से चल चल करके आए और ये केवल बैठ गए थे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से। गांव में लोग कहते हैं ना कि कुआं प्यासे के पास में नहीं जाता, प्यासा बोलो करो। हाँ, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारे अंदर प्यास हो मुक्ति की, तुम्हारे अंदर प्यास हो भक्ति की, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना। तुम्हें तुम्हारी प्यास को बुझाने वाले कुआं चल चल करके तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी प्यास बुझा देंगे। ये संत ही तो प्यास बुझाने वाले हैं, हैं? ये महापुरुष ही तो प्यास बुझाने वाले हैं। परीक्षित जी के पास सच्ची प्यास थी तो चल चल करके हमारा विश्वास हो, हमारी श्रद्धा हो, हमारी प्यास हो, हमारी जिज्ञासा हो, तो चल चल करके स्वयं हमारे पास आएंगे। और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो भले ही तुम वृंदावन में रह रहे हो, चाहे गोवर्धन में रह रहे हो, हैं, चाहे संतन के मेला में रह रहे हो, कह सकते हैं तुम्हें परमात्मा और अच्छा मार्ग न मिले, तुम्हें उल्टे संतन में ही दोष दृष्टि है जाए। अरे बाबा जी ने मुँह ऐसा काम है रो जादे तो हम घर ही बढ़िया है रे, हैं? प्यास नहीं है ना, प्यास नहीं है। ये गर्मी के दिनों में मई जून के महीने में कहीं कहीं आपने देखा होगा प्याऊ लगाते हैं लोग, प्याऊ। एक टटियासी मूंज की और वहां छोटी सी कटिंग कर देंगे, वहां में भीतर तक पानी प्याए वालों बैठा रहेगा और वो सागर की ठोंटी बाहर निकली रहती है, देखा है? उसमें जो प्यासा होता है ना, बस वो जो झरोका सा होता है जिसमें सागर की ठोंटी निकली है, उसके सामने जाकर के अपने हाथ को ऐसे ऐसे करता है, समझ रहे हो? और हाथ के पास में मुंह लिया आता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। अंदर वाला समझ जाता है कि कोई प्यासा आ गया है? कोई प्यासा आ गया, तुरंत वो पानी पिलाना शुरू कर देता है। और जब पानी पीता है ना, पी करके तृप्त हो जाता है तो कहता है भगवान तो खूब खुश रखे, जाने पानी की प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने वाले को भगवान खुश रखे, दुआ देता है। लेकिन जो प्यासा नहीं है वो ऐसे हाथ नहीं करेगा। प्यासा जो नहीं है वो आएगा टटिया के पास आके ठाड़ो हो जाएगा,
और बातें बात करेगा, क्यों भाई ये प्याऊ कौने लगवाई है? कौन लगवाई है? बोले फलाने ने। अच्छा, कितने पैसा मिलता है? बोले फलाने इतने पैसा देते हो मुझे। अच्छा ये बता, तू कौन सी जाते को रे? हैं? तू कौन सी जाते को है? दुनिया पाई प्यार हो, तू बैठ के जहाँ कौन सी जाते को है? जिसे प्यास नहीं है वो इन फालतू की बातों को करेगा, और जिसे प्यास है ना वो कुछ नहीं पूछेगा, केवल इशारा करेगा और पानी पी जाएगा। हाँ? प्यारे, प्यास जगाना, भक्ति की, मुक्ति की, परमात्मा की प्यास जगाना